ओम शांति। प्यारे बाबा के अनमोल महावाक्य, मुरली का सार चिंतन। और हम सोमान निकालेंगे 5 फरवरी 2025 की है। प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, इस शरीर रूपी कपड़े को यहाँ ही छोड़ना है, इसलिए इससे ममत्व मिटा दो। कोई भी मित्र संबंधी याद न आए। मीठे बच्चे, इस शरीर रूपी कपड़े को यहाँ ही छोड़ना है, इसलिए इससे ममत्व मिटा दो। कोई भी मित्र संबंधी याद न आए। तो प्यारे बाबा कह रहे हमें इस शरीर रूपी कपड़े को यहाँ ही छोड़ना है, इसलिए बाबा कह रहे इससे ममत्व मिटा दो और कोई भी मित्र संबंधी याद कह रहे कोई भी मित्र संबंधी याद ना आए। तो इस शरीर को भी हमें छोड़ करके अपने घर परम धाम जाना है, फिर सत्युग में आना है। तो शरीर ही नहीं रहेगा तो फिर शरीर का संबंध कहाँ से आए ना। तो इसलिए बाबा कहते हमें कुछ भी याद ना आए। तो जरूर इस मुरली के सार से हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सोमान निकालें। जैसे मैं लगाव मुक्त आत्मा हूँ, मैं लगाव मुक्त आत्मा हूँ। फिर आज प्यारे बाबा ने हमें मुरली में प्रश्न पूछा है, जिन बच्चों में योग बल है उनकी निशानी क्या होगी। बाबा ने प्रश्न पूछा है, जिन बच्चों में योग बल है उनकी निशानी क्या होगी। तो जरूर आपको भी इसका उत्तर आया होगा कि जिन बच्चों में योग बल है उनकी निशानियां क्या होगी। तो उत्तर में बाबा ने कहा, उन्हें किसी भी बात में थोड़ा भी धक्का नहीं आएगा, कहाँ भी लगाव नहीं होगा। समझो आज किसी ने शरीर छोड़ा तो दुख नहीं हो सकता, क्योंकि जानते हैं ना इनका ड्रामा में इतना ही पार्ट था। आत्मा एक शरीर छोड़ जाए दूसरा शरीर लेगी। तो बाबा ने प्रश्न पूछा है, जिन बच्चों में योग बल है उनकी निशानी क्या होगी। है ना, 3-4 दिन पहले बाबा पूछ रहे थे ना कि योग बल से आप क्या क्या कमाल कर सकते हो, कैसे हम है ना सत्युग की दुनिया लाते हैं, प्रकृति को सत्व प्रधान बनाते हैं, शरीर भी सत्व प्रधान बनता है, फल फूल कितने फर्स्ट क्लास सत्व प्रधान बन जाते हैं ना। परंतु आज बाबा ने पूछा हमें योग बल वाले जो बच्चे होंगे ना उनकी निशानी क्या होगी। तो पहली बात बाबा ने कही, वो किसी भी बात में थोड़ा भी धक्का नहीं आएगा। किसी ने कुछ कह दिया, कोई बात हो गई, उनके मन बुद्धि में धक्का नहीं आएगा, कहाँ भी लगाव नहीं होगा, अटैचमेंट नहीं होगा, सबके साथ रहेंगे परंतु न्यारे कमल फूल की तरह। समझो आज किसी ने शरीर छोड़ा तो दुख नहीं हो सकता। जो योग बल वाले बच्चे हैं उनको दुख नहीं होगा, क्योंकि जानते हैं ना इनका ड्रामा में इतना ही पार्ट था। आत्मा तो एक शरीर छोड़ जाए दूसरा शरीर लेगी। तो ऐसा निशानी योग बल वाली आत्माओं में होंगी। और जरूर इस प्रश्न उत्तर से भी हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सोमान बनाएं। जैसे मैं योग बल से संपन्न आत्मा हूँ, मैं योग बल से संपन्न आत्मा हूँ। फिर आज पूरी मुरली से प्यारे बाबा ने हमें धारणा के लिए मुख्य सार में कहा, पहला पॉइंट, अपनी चाल चलन बहुत रॉयल रखनी है, बहुत फजीलत से बातचीत करनी है, नम्रता का गुण धारण करना है। तो बाबा कह रहे हैं अपनी चाल चलन बहुत रॉयल रखनी है, बहुत फजीलत से बातचीत करनी है, नम्रता का गुण धारण करना है। तो जरूर इस धारणा के पहले पॉइंट से भी हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सोमान तैयार करें। जैसे मैं बहुत बहुत रॉयल आत्मा हूँ, मैं बहुत बहुत रॉयल आत्मा हूँ। फिर प्यारे बाबा ने धारणा के सेकंड पॉइंट में कहा, इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता ये सब कब्र दाखिल होना है,
इसलिए इसको देखते भी नहीं देखना है। एक शिव बाबा को याद करना है, किसी देहधारी को नहीं। तो बाबा कह रहे धारणा के सेकंड पॉइंट में, इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता ये सब काबर दखिल होना है, इसलिए इसको देखते भी नहीं देखना है। एक शिव बाबा को ही याद करना है, किसी देहधारी को नहीं। तो जरूर इस धारणा के सेकंड पॉइंट से भी हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सुमन बनाएं, जैसे मैं बेहद का वैरागी हूँ, मैं बेहद का वैरागी हूँ। फिर आज प्यारे बाबा का हम बच्चों के लिए मधुर वरदान है, मास्टर ज्ञान सागर बन, गुड़ियों का खेल समाप्त करने वाले, स्मृति सो समर्थ स्वरूप भवा। मास्टर ज्ञान सागर बन, गुड़ियों का खेल समाप्त करने वाले, स्मृति सो समर्थ स्वरूप भवा। फिर वरदान का स्पष्टीकरण में प्यारे बाबा ने कहा, आज जैसे भक्ति मार्ग में मूर्ति बनाकर पूजा आदि करते हैं ना, फिर उन्हें डुबो देते हैं, तो आप उसे गुड़ियों की पूजा कहते हो ना। ऐसे आपके सामने भी जब कोई निर्जीव असार बातें, ईर्ष्या, अनुमान, आवेश आदि की आती है और आप उनका विस्तार कर अनुभव करते या कराते हो कि यही सत्य है, तो यह भी जैसे उनमें प्राण भर देते हो। फिर उन्हें ज्ञान सागर बाप की याद से बीती सो बीती कर सो उन्नति के लहरों में डुबोते भी हो, लेकिन इसमें तो टाइम तो वेस्ट जाता है ना। इसलिए पहले से ही मास्टर ज्ञान सागर बन, स्मृति सो समर्थी भाव के वरदान से इन गुड़ियों के खेल को समाप्त करो। तो कितना सुंदर बाबा हमें स्मृति सो समर्थ स्वरूप बनने के लिए कह रहे हैं, मास्टर ज्ञान सागर बन के। तो बाबा ने कहा जैसे भक्ति मार्ग में मूर्ति बनाकर पूजा आदि करते हैं, फिर उन्हें डुबो देते हैं, तो आप उसे गुड़ियों की पूजा कहते हो ना। ऐसे आपके सामने भी जब कोई निर्जीव असार बातें, ईर्ष्या, अनुमान, आवेश आदि की आती है और आप उनका विस्तार कर अनुभव करते या कराते हो कि यही सत्य है, तो यह भी जैसे उनमें प्राण भर देते हो। फिर उन्हें ज्ञान सागर बाप की याद से बीती सो बीती कर सो उन्नति के लहरों में डुबोते भी हो, लेकिन इसमें भी टाइम तो वेस्ट जाता है ना। इसलिए पहले से ही मास्टर ज्ञान सागर बन, स्मृति सुसमर्थी भाव के वरदान से इन गुड़ियों के खेल को समाप्त करो। और जरूर इस वरदान से भी हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सुमन बनाए, जैसे मैं समर्थ स्वरूप आत्मा हूँ, मैं समर्थ स्वरूप आत्मा हूँ। फिर आज प्यारे बाबा का हम बच्चों के लिए स्लोगन है, जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुना फल मिल जाता है। जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुना फल मिल जाता है। तो जरूर इस स्लोगन से भी हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सुमन बनाए, जैसे मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। फिर आज अव्यक्त बाप दादा का हम बच्चों के लिए अव्यक्त इशारा है, जो इस खास मास बाबा हमें एकांत प्रिय से एकता और एकाग्रता को अपनाने के लिए कह रहे हैं। तो आज बाबा कह रहे हैं, जो भी राजनेताएं व धर्म नेताएं हैं उनको पवित्रता और एकता का अनुभव कराओ। इसी की कमी के कारण दोनों सत्ताएं कमजोर है। धर्म सत्ता को धर्म सत्ताहीन बनाने का विशेष तरीका है पवित्रता को सिद्ध करना, और राज्य सत्ता वालों के आगे एकता को सिद्ध करना। तो कितना सुंदर बाबा कह रहे हैं कि जो भी राजनेताएं और धर्म नेताएं हैं उनको पवित्रता और एकता का अनुभव कराओ। इसी की कमी के कारण दोनों सत्ताएं कमजोर है। धर्म सत्ता को धर्म सत्ताहीन बनाने का विशेष तरीका है पवित्रता को सिद्ध करना, और राज्य सत्ता वालों के आगे एकता को सिद्ध करना है। और हमने जो इस मास अव्यक्त इशारा का जो सुमान लिया उसको भी हम जरूर स्मृति में रखकर यूज करें कि मैं एकांत प्रिय आत्मा हूँ, मैं
एकांत प्रिय आत्मा हूं। फिर आज प्यारे बाबा हमें व्यक्त से अव्यक्त की ओर के लिए कह रहे हैं। जो सदा ऊंची स्थिति पर स्थित रहते हैं वह सदा ही डबल लाइट स्वयं को अनुभव करते हैं। किसी भी प्रकार का बोझ नहीं, न संबंध का, न अपने कोई पुराने स्वभाव संस्कार का। इसको कहते हैं सर्व बंधनों से मुक्त। तो बाबा कह रहे हैं जो सदा ऊंची स्थिति पर स्थित रहते हैं वह सदा ही डबल लाइट स्वयं को अनुभव करते हैं। किसी भी प्रकार का बोझ नहीं, न संबंध का, न अपने कोई पुराने स्वभाव संस्कार का। इसको कहते हैं सर्व बंधनों से मुक्त। तो सर्व बंधनों से मुक्त होने के लिए बाबा आज हमें कह रहे ऊंची स्थिति, चाहे सूक्ष्म वतन चाहे परम धाम की ऊंची स्थिति में हम बैठे डबल लाइट होकर के और उसका अनुभव भी करें, अनुभव कराए भी, जहाँ कोई भी प्रकार का बोझ नहीं है, न संबंध का, न कोई पुराने स्वभाव संस्कार का। और जरूर हमने इस मास का जो अव्यक्त इशारा का सोमान बनाया उसको भी हम ये व्यक्त से अव्यक्त की ओर के लिए जो सोमान बनाया उसको भी जरूर स्मृति में रखे और यूज करे कि मैं अव्यक्त फरिश्ता हूं, मैं अव्यक्त फरिश्ता हूं। फिर आज बाबा हमें अमृत वेले के लिए कह रहे हैं। अमृत वेले जहान की नूर को बाप दादा देखते हैं कि जहान की नूर हिल रहे हैं, एकाग्र है, अनेक प्रकार की रूपरेखाएं दिखते हैं ना। वो तो आप सब जानते हो ना, वर्णन भी क्या करें, बीती सो बीती। अब से अपने महत्व को जान, कर्तव्य को जान, सदा जागती जोत बन कर रहो। सेकंड में स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकते हो ना, इसकी प्रैक्टिस करो। अभी अभी कर्म योगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज। जैसे पुरानी दुनिया का दृष्टांत देते हैं ना, आपकी रचना कछुआ सेकंड में सब अंग समेट लेता है ना, समेटने की शक्ति रचना भी है। और आप मास्टर रचता समेटने की शक्ति के आधार से सेकंड में सर्व संकल्प को समाकर एक संकल्प में स्थित हो सकते हो। तो जरूर हम अमृत वेले जागती जोत बन करके रहे। और बाबा ने कहा आप तो जहान की नूर हो, कल भी बाबा ने कहा, आज भी बाबा कह रहे हैं जिसकी एक दृष्टि के लिए कितने भगत इंतजार कर रहे हैं, ऐसे हम श्रेष्ठ आत्माएं हैं। और बाबा ने कहा ना आप एक सेकंड में है ना स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकते हो। तो दिन भर अमृत वेले से ही हम है ना अभी अभी शरीर धारण किया और अभी अभी शरीर से न्यारा होना, कर्मातीत होना, इसका प्रैक्टिस हम दिन भर करें। ये प्यारे बाबा की शुभ इच्छा। अमृत वेले से हम जागती जोत बन करके रहे। और हमने जो अमृत वेले के पॉइंट का सम्मान लिया उसको भी जरूर स्मृति में रखे और यूज करे कि मैं तपस्वी मूर्त आत्मा हूं, मैं तपस्वी मूर्त आत्मा हूं। और सारा मुरली आप अवश्य सेंटर पे जाके सुनिएगा, पढ़िएगा और अपने मनन चिंतन के लिए कोई ना कोई टॉपिक अवश्य लीजिएगा। जैसे आज खास आज बाबा ने योग बल की आत्माएं जो बच्चे उनकी निशानियां क्या होगी, तो बाबा ने 3-4 बातें बताई। और बहुत सारी बातें आती हैं जो योग बल वाले बच्चे होंगे उनकी क्या क्या निशानी होगी, है ना। वो सदा आत्मिक स्थिति में रहेंगे, है ना। उनके बोलचाल में भी रॉयल्टी होगी। तो बहुत सारी निशानी, कम से कम आप 20-25 अवश्य निकाले। बाकी आप जो भी टॉपिक में मनन करना चाहिए अवश्य करें और सारी मुरली से अपने लिए चेकिंग के भी पॉइंट्स अवश्य निकाले। जैसे बाबा ने सार में कहा ना, तो चेक करें कि आज कोई भी मित्र संबंधी आदि याद तो नहीं आए, चेक करें। जैसे बाबा ने आज प्रश्न में हमें कहा तो देखना है कोई भी प्रकार का आज कोई भी चीज में लगाव तो नहीं रहा, मेरा लगाव मुक्त रहे, अवश्य चेक करें। जैसे बाबा ने धारणा के पहले पॉइंट में कहा तो चेक करिए आज मैंने नम्रता का गुण को धारण करके रखा। फिर जैसे बाबा ने धारणा के सेकंड पॉइंट में कहा तो चेक करें कि आज मुझे याद रहा कि इन आंखों से मैं जो कुछ देख रही हूं सब कब्र दाखिल होना है, ये स्मृति दिन भर रही। और फिर जैसे बाबा ने वरदान में कहा तो चेक करें कि आज मैं मास्टर ज्ञान सागर बन करके रही और कोई भी है ना जो बेकायदे बातें उनमें मैंने टाइम वेस्ट तो नहीं किया, अवश्य चेक करें।
फिर जैसे आज बाबा ने स्लोगन में कहा, तो चेक करें आज मैंने समय पर, है ना, चाहे बाबा की सेवा हो, चाहे बाबा के बच्चे हो, कोई भी कार्य मैंने सहयोगी बन करके, चाहे तन मन धन से, संबंध संपर्क से मैंने परम गुना अपना जमा किया, चेक करें। फिर जैसे बाबा हमें अव्यक्त इशारे में कह रहे थे, तो चेक करें आज मैंने पवित्रता और एकता को अपने निजी गुण बना के धारण करके रखा। और जैसे बाबा हमें व्यक्त से अव्यक्त की ओर के लिए कह रहे थे कि बार बार हमें सर्व बंधनों से मुक्त होकर के, है ना, उस ऊंची स्थिति में रहना है, बार बार सूक्ष्म वतन या परम धाम में रहना। तो चेक करे आज मैं कितना समय सूक्ष्म वतन या परम धाम में बार बार रही, चेक करे, स्वयं को नंबर दे। और फिर जैसे बाबा अमृत वेले के लिए कह रहे थे, अमृत वेले से ही हम जागती ज्योत बन के रहे, अपनी श्रेष्ठ स्थिति में रहे, है ना, ये प्यारे बाबा का कहना है। और बार बार, है ना, कर्म योगी और कर्मातीत स्थिति का अनुभव करते रहे। तो सारा इन चेकिंग के पॉइंट्स को अवश्य चेक करे और स्वयं को 10 में से नंबर दे। अच्छा मीठे मीठे सिखेला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।